जिस तरह से आज प्रहसन, स्वांग, नाटक, ड्रामा, जो भी शब्द आप देना चाहें, ऐसा करके क्या आपने सनातन समाज को कलंकित करने की कोशिश की है? आपने भगवा पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की है, या आपका मकसद चढ़ावा चोरी है? ब्रजेश जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका। एक बहुत सुंदर विश्लेषण किया आपने इस पूरे मुद्दे का। आपने शुरू में एक नुक्कड़ नाटक शब्द का इस्तेमाल किया। चूँकि मैं हिंदी का विद्यार्थी हूँ, इसलिए ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि नुक्कड़ नाटक हिटलर के दौर में जर्मनी में पैदा हुआ था। वहाँ गली में नुक्कड़ पर जर्मन जो भाषा के कवि थे वो कविता करते थे हिटलर के खिलाफ। आज जो स्वांग देखा गया वो दरअसल ये हिटलरवादी सत्ता के खिलाफ, अब चूंकि न तो आप सदन में किसी को बोलने दे रहे हैं और सदन से भाग रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी कहाँ गायब हैं? जरा उनको भी देखिए, उनको ढूंढिए कि वो कहाँ गायब हैं। अब सदन चलाने की जिम्मेदारी आप कहेंगे कि साहब विपक्ष नहीं कर रहा है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी का स्टैंड वही होना चाहिए जो दशकों से वो कहते रहे हैं कि साहब जो सदन चलाने की जिम्मेदारी है वो तो सत्ता पक्ष की होती है। नंबर 3, जो चंदा चोरी का मामला है, इन्होंने तो पूरा सीसीटीवी से गायब कर दिया था। ये भी आपके पास तथ्य होगा। आज पप्पू यादव जी ने जो दिखाया है वो दरअसल ये बताया है कि कैसे इन लोगों ने, जो भगवा वेशधारी भी जो पॉलिटिशियन हैं, जो शातिर लोग हैं, भगवाधारी जो असल में साधु हैं, उनका बड़ा सम्मान है, पूरा देश सम्मान करता है। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, कौन होगा जो सम्मान नहीं करेगा। लेकिन भगवा वेश में जो लोग डकैती डाल रहे हैं वो कैसे चोरी कर रहे हैं, तो ये बताने की कोशिश देश की जनता को की गई है। और मुझे लगता है कि चूंकि इनका पूरा जो प्रकरण था वो एक्सपोज हो गया है, इसलिए अब ये भगवा की और धर्म की आड़ लेकर के बात कर रहे हैं। जी, हम लोग तो लखनऊ में है, आपका ये तरीका सही है? हम लोग लखनऊ में है। क्या आप अपने तरीके को सही मानते हैं? मैं पूछ लेता हूं। अभी तो देखा ना नितिन नवीन जी का जो प्रोसेसन चला था, उसमें बाल हनुमान को नचाया था इन्होंने। नरेंद्र मोदी जी वहां राम मंदिर के लिए बाल राम का वो लेकर के चित्र आया था। वो क्या सम्मान था भगवान राम का या हनुमान जी का? ये जो तो क्या सभी पॉलिटिकल पार्टियों को ये छूट दे दी जाए कि वो भगवान का या धर्म से जुड़े हुए मुद्दे का उपहास उड़ाएं, स्वांग रचें, ड्रामा करें, नाटक करें, इंक्लूडिंग बीजेपी और आप भी? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं, उन्होंने नचाया, निंदनीय। मैं तो और अगर आप मजाक उड़ा रहे हैं तो ये भी नहीं, इसमें मजाक कहां। मैं वही तो कह रहा हूं, जिस नुक्कड़ नाटक की आपने बात की, ये जर्मनी में हिटलर के शासन काल में शुरू हुआ था। पर आप नुक्कड़ में नहीं बैठे हो भैया। हाँ, वो ठीक है, नुक्कड़ में नहीं है, वो पता है जगह कहां है। अब आप चर्चा ही नहीं करने देंगे, सीसीटीवी आपने गायब कर दी, तो देश की जनता जानेगी कैसे? जिन लोगों ने चंदा दिया, जो करोड़ों हिंदू, एक इल्जाम है कि सनातन के प्रति असम्मान व्यक्त करना कांग्रेस की फितरत है। सनातन की इनकी ठेकेदारी है क्या? इन्होंने रुक्का लिखाया हुआ है कि यही सनातन मानते हैं। इस देश का जो प्रत्येक हिंदू है वो सनातनी है, लेकिन इनका जो सनातन है वो दरअसल पॉलिटिकल है। इनका जो सनातन है वो दरअसल वोट उगाऊ है। इन्होंने राम मंदिर जो बनाया उसके बाद बोलेंगे कि नहीं साहब हम तो वोट मांगेंगे। भगवान राम इनको वोट दिलाएंगे? जो राम को लाए हैं वो उनको लाएंगे? ये सब। पर मैं आपका कन्वर्जन देखकर हैरान हुई। एक प्रोफेसर से एक कट्टर कांग्रेसी प्रवक्ता बनने तक का आपका सफर मुझे बड़ा चमत्कृत करता है। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा